friends, as we all know, strawberry is one of the most delicious fruits we have. स्ट्रॉबेरी एक स्वादिष्ट रस भरा फल है जो हम सब पसंद करते हैं, और इससे भी बेहतर बात यह है कि इसे उगाना बहुत ही सरल है। हम घरों पे अपने गमलों में स्ट्रॉबेरी की फसल बहुत आसानी से ले सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज एट आवर होम्स इन स्मॉल पॉट्स। और जो मुख्यतः हमें ध्यान रखने की बात है कि जिन स्थानों पर सूर्य की रोशनी अधिक होती है, यानी दिन लंबे होते हैं और ठंडी रातें होती हैं, द प्लेस वेयर डेज आर लॉन्गर विद अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड वेयर नाइट्स आर कूलर, दैट आर द परफेक्ट प्लेसेस टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज. And strawberry prefers the soil which is little acidic in nature. It likes the soil with pH ranging between 5.5 to 6.8. तो अगर हम पॉटिंग मिक्स तैयार करने की बात करते हैं स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के लिए, तो वैसे तो बहुत ही तरह के ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्सेस मार्केट में अवेलेबल हैं. देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ पॉटिंग मिक्सेस अवेलेबल इन द मार्केट. वी कैन परचेज देम डायरेक्टली from them, or we can prepare potting mix using compost, coco peat and some neem cake powder. We can take 40% of gardening soil, 30% of compost and 20% of coco peat and some 10% of neem cake powder, etc. So by using almost this kind of combination, we can make good gardening soil. The pot that we are using for growing them, we must take care that it must have a lot of holes in it. जो कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भरपूर मात्रा में होल्स होने चाहिए, और उन होल्स को हम बड़े पत्थरों की मदद से ढक देते हैं. आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार हम इन पॉट्स को तैयार कर रहे हैं. Here you can look at the plants, these seedlings that I purchased from the market. You can grow strawberries from seeds also, but here I have purchased the seedlings. So these are the seedlings that I purchased. They seems quite healthy. You can see that I am blocking the holes by putting some big stones on them for the better drainage. I am filling it with the gardening soil. अब मैं इनको गार्डनिंग सॉइल डाल रहा हूँ, उन गमलों को जिनके छेदों को बड़े पत्थरों से बंद कर दिया है. अब इसमें गार्डनिंग सॉइल यूज़ कर रहे हैं. लगभग 8 इंच गहरे, 8 इंच के डेप्थ वाले कंटेनर्स अगर हैं तो दे आर गुड फॉर ग्रोइंग स्ट्रॉबेरीज. और जो पॉटिंग मिक्स हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि द सॉइल शुड बी लोमी एंड भुरभुरी मिट्टी रहनी चाहिए, ताकि जिससे मॉइस्चर रिटेन कर सके और एक्सेस वाटर जो हो उसको इजीली ड्रेन आउट कर सके. स्ट्रॉबेरीज हैव रिलेटिवली स्मॉल रूट्स, सो वी डोंट नीड वेरी बिग प्लांटर्स टू प्लांट देम. हम लगभग 8 से 10 इंच डायमीटर और 8-10 इंच गहरे प्लांटर्स के अंदर इनको लगा सकते हैं. देखिए मैं उन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ इसमें. हेयर आई एम ट्रांसप्लांटिंग दो सीडलिंग्स टू द रिलेटिवली बिगर कंटेनर्स, बिगर पॉट्स. अब ये लगा लिया, और इसको आसपास की जो मिट्टी है इसको हम प्रेस कर देंगे. तो लगभग 8-10 इंच का स्पेस हम बीच में रख सकते हैं दो प्लांट्स को बोने के लिए. तो ये मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है सीडलिंग्स को इन पॉट्स के अंदर. हम बीज के माध्यम से भी स्ट्रॉबेरीज उगा सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू ग्रो सीड्स, स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द सीड्स ऑल्सो. So now roots have established in them, and you can see after a gap of 20 days the fruits have started appearing out of these pots.
and we must give compost every 20 days to the pots. हर 20 दिन में हम इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालते रहें तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा. Here you can see the fruits that start appearing after nearly 30 days of planting the plant. Now I am shifting them to a more bigger planter. हमें बड़े प्लांटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि स्ट्रॉबेरीज में से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, रनर्स बोलते हैं जिनको हम. सो लॉट ऑफ रनर्स कम आउट ऑफ स्ट्रॉबेरी, सो वी नीड अ बिगर प्लांटर एट दिस स्टेज. And while planting them, we must keep in mind that the crown should remain above the soil level, because that is the point from where all the runners and the fruit starts appearing. So these are almost 25-30 days old plants. I am shifting them to the bigger planter. We generally get fruits in the cooler months. From November, December to February, we get fruits out of these strawberry plants. And we can also put some mulch around the strawberry plants just to keep the fruit away from the soil and the water. फ्रूट्स में किसी प्रकार की इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए अपन थोड़ी सी मल्चिंग कर सकते हैं इसमें. ये नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 30 to 45 days and you can see strawberries have ripened and we can harvest them. 30-35 दिनों के बाद हमारी कुछ स्ट्रॉबेरीज लाल होने लगी, ये देखिए, और अब हम इनको एंजॉय कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.